गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग देख सकती है इस चैप्टर के से रिलेटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ एन आइडिया गैस एक्सपांड्स adiabatically कांस्टेंट प्रेशर सच दैट इट्स प्रेशर, आपका ये रिलेशन है। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द गैस इस पूछा है। एडियाबेटिक के लिए आपको पता है TB-1 इज कांस्टेंट। आपको रिलेशन क्या दिया, T इज प्रोपोर्शनल टू ये V, आपका TV/2 ये कांस्टेंट हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ हाफ गामा-1 इक्वल टू हाफ, सो गामा इक्वल टू 1 प्लस हाफ, सो गामा का वैल्यू कितना हो गया 1.5, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोनोएटॉमिक गैस वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर इज W, द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पूछा हुआ है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, NCV/Δt। आपका जो वर्क डन होता है, ये दोनों हीट में आप डिफरेंस ले लो, आपका CP - CV, ये डेल्टी हो, यहाँ पे आपका डेल्टी हो जाएगा। और आप सबको पता है कि CP में, ओके, सो ये आपका हो गया। आपको ये कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट सप्लाई आप Q2/W और W/Q2 ले लो, मतलब बेसिकली आपको ये जो हीट सप्लाइड आपको इन टर्म्स ऑफ वर्क निकालना है। सो W क्या हो गया, आप ये इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करोगे, सो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, ये CP - CB, बाकी तो आपका सब कुछ कट जाएगा। सो CP/CB -1 गामा-1, गामा का वैल्यू क्या होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, केटीजी में आपने पढ़ा रहेगा 5/3, ओके। सो 5/3 -1 कितना हो गया आपका ये, और 2/3, सो दिस इज Q2/W। सो आपका Q2 क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, मैंने ओके सॉरी, ये मैंने वर्क बाय Q2 किया, राइट, ये वर्क बाय Q2 है। सो आपको Q2 निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ W। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, द रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक, आपको ये दिया हुआ है PB/2, ये 3/2 है, ओके, ये 3/2 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया, 3/2 है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। सो आपको यहाँ पे PB 3/2 कांस्टेंट दिया है, आपने यदि इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो आपका गामा क्या हो गया 3/2। आपका दूसरा इक्वेशन क्या होता है, TB गामा-1 कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक के लिए, आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा TB1, ये ऐसे इस फॉर्मूले पे आप लिख सकते हो। आपको यहाँ पे क्या दिया है, T2/T1 ले लिया, V1/V2, आपको क्या लिखते हैं, गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब V2 क्या हो गया V1/2। सो आपका ये 2 गामा-1 था, राइट, तो आपको 3/2 -1 करोगे, 3/2 -1 करोगे तो हाफ बचेगा, ओके। सो ये आपका हाफ, सो T2/T1 √2, तो T2 क्या हो गया आपका √2T1, करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A monoatomic gas is suddenly compressed to 1/8 of its initial वॉल्यूम। आपका V2 क्या हो गया आपका V1/8। द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज सेम फॉर्मूला PV गामा कांस्टेंट होता है आपका। सो फाइनल टू इनिशियल बोला P2/P1, आपका V1/V2 गामा आपको V1/V2 कितना दिया हुआ है 8 रेस टू गामा, आपका गामा का वैल्यू कितना दिया 5/3, ये 1/3 दिया आपको 8 का करोगे सो ये कितना हो जाएगा 2 रेस टू 5 32। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम B एक्सपांड्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट टू वॉल्यूम 2B एंड adiabatically टू वॉल्यूम 16B। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज ओके। सो पहला केस आपका जब भी आइसोथर्मली रहता है तब आपका P1B1 इक्वल टू P2B2। सो आपका न्यू प्रेशर कितना हो जाएगा P2 इक्वल टू P1B1/V2। आपका P1B V2 क्या हो गया आपका 2B, ये B कैंसल सो तो P1/2। ओके नेक्स्ट आपका P और गामा का क्या रिलेशन होता है, आपका क्या बोला है कि उसके बाद उसको एडियाबेटिकली एक्सपांड किया टू वॉल्यूम 16B। सो P2 से P3 गया। ओके सो इसका रिलेशन क्या होता है P2 V2/V3 गामा। सो आपका P2 आपका B2 कितना हो गया, B2 आपका डबल है। ओके ये 2B है और ये आपका 16B है। सो ये गामा ये 1/8 और P2 आपको दिया ही है कि P2 इक्वल टू P1/2। गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, इट इज़ अ मोनोटॉमिक गैस हेंस इट इज़ अ 5/3। सो P1/2 आपका ये 1/8 है और ये 1/3 है तो 2 रेस टू 5। सो ये आपका 32। ओके सो आपका ये कितना हो गया यहाँ पे आंसर, जस्ट अ सेकेंड, आपको 1/8 था ना राइट। ओके यहाँ पे मेरा मिस्टेक 1/2 था, ये 1/32 तो ये P1 कितना हो गया 64। सो करेक्ट आंसर इज आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्पेसिफाइज आइसोबेरिक प्रोसेस। सो आइसोबेरिक प्रेशर में आपका प्रेशर कांस्टेंट ये आपका एडियाबेटिक है, ये आपका आइसोथर्मल है, ये आइसोकोरिक है। आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है इससे डेल P इक्वल टू 0, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन थर्मोडायनामिक्स फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आइडिया आइसो आपका जो जनरल फार्मूला होता है थर्मो इसका Q इक्वल टू डेल Q डेल W और डेल U होता है, मतलब ये वर्क डन। ओके आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ये 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है डेल नहीं होता, वर्क डन क्या होता है आपका P डेल V। तो आपका जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो यूज़ होगा आपका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे नो वर्क इज़ डन इन द प्रोसेस, ये तो राइट लिखा हुआ है। इट इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एवरी रेट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। यस ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। ओके आपका करेक्ट आंसर विल बी ये कि यहाँ पे लिखा एनर्जी एक्सचेंज इज टू डू वर्क, बट वर्क तो हो ही नहीं रहा है ना, वर्क डन इज 0, यहाँ पे वर्क डन क्या है 0 है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपका B2 क्या है 1/8 ऑफ B1 है, इनिशियल प्रेशर P0 है। तो आपको सेम फॉर्मूला है, आपको P2/P1 क्या हो जाएगा B1/B2। आपका ये 8 गामा आपको कितना दिया हुआ है, गामा आपको कितना दिया 4/3। सो 1/8 का 1/3 कितना होता है 2 रेस टू 4, ये कितना हो गया 16। तो P2 आपका कितना हो गया 16 P1। करेक्ट आंसर इज डी। यदि मेरा स्पीड बहुत फास्ट रहेगा यदि सॉल्विंग करने का सो प्लीज़ आपको E2 में ऑप्शन आता है, आप इसको थोड़ा कम स्पीड पे देख सकते हो 0.75 पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सी आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q इक्वल टू डेल U प्लस W। सो एडियाबेटिक में आपका Q 0 होता है तो यहाँ माइनस साइन आएगा कि बड़ी आपको प्लस में देती है, ये रॉन्ग है। सो यहाँ पे देखो माइनस आ गया ना, Q 0 होता है ना तो डेल V इक्वल टू माइनस W। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो जैसा कि 24 क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to V एट कांस्टेंट प्रेशर P इज। ओके आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो स्टार्टिंग में पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस निकालना है, आपको वॉल्यूम चेंजेस दिया है V to 2V, मतलब आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 2V माइनस V एट कांस्टेंट प्रेशर P, आपको ये वॉल्यूम चेंज दिया था। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है P डेल V होता है इक्वल टू NR डेल T, ये दोनों फॉर्मूले। सो यदि आप P डेल V देखोगे तो P टू B, आपको देखो डेल V तो V दिया हुआ है तो आपका PB हो गया NR डेल T, ठीक है, मतलब ये बता रहा हूँ इसका यूज़ होगा अभी देखो। और आपका जो डेल U होता है वो क्या होता है NCV डेल T, और CV का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा एंड R क्या होता है R गामा माइनस 1 डेल T। अभी आप देख रहे हो ये NR डेल T क्या है यहाँ पे PB, सो आप इसको यहाँ पुट कर दो। सो करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली बोलता है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एडियाबेटिकली बोलता है तो आपका ऐसा गामा आ जाता है, ठीक है। सो आइसोथर्मली के लिए ये है, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, देन इट्स वॉल्यूम। ओके, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। P2 इक्वल टू ये आपका ये कट गया, कितना आ गया आपका 9 P1 बाय 10, P2 बाय P1 इक्वल टू 9 बाय 10, ठीक है। इसका वॉल्यूम के साथ क्या हो गया प्रेशर वॉल्यूम क्या है यहाँ पे इन्वर्सली है, सो आपका V1 बाय V2 कितना हो गया 9 बाय 10, V2 बाय V1 क्या हो गया 10 बाय 9। आपको परसेंटेज चेंज कभी भी बोला तो फाइनल अपॉन ओरिजिनल माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। 10 बाय 9 माइनस 1 इंटू 100, ये कितना हो गया 1 बाय 9 इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व कर 100 बाय 9, ये आपका 1 10 बचेगा 11.1%। सो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 8 by 27 of its original value। ओके, इट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, मतलब V2 क्या हो गया 8 by 27 of V1। रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, मुझे जस्ट 1 मिनट देना, मैं चार्जर लगा दूं, आई थिंक बैटरी सो मच लो, जस्ट अ सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सो मैंने लिख दिया V2 इक्वल टू V1 8 by 27, जस्ट अ सेकेंड। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स कितना दिया 5/3, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछा है। सो आपका रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का Tv गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। सो आपका T2 बाई T1 और T2 बाई T1 क्या हो जाएगा V1 बाई V2, क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 बाई V2 गामा माइनस 1। ओके, सो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको क्या पूछा राइज इन टेम्परेचर, मतलब मे बी आपको T2 माइनस T1 निकालना है। सो आप कैसे करोगे इसको, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा आपका 27 बाई 8, गामा का वैल्यू क्या होता है 5/3 माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 1 करोगे 2/3, ये कितना आएगा आपका 3/2, इसको आपने स्क्वायर किया और 9/4, ठीक है। आपको इनिशियल टेम्परेचर 27 दिया, इसमें 273 ऐड किया 300 केल्विन। सो T2 क्या हो गया आपका 9/4, T1 9/4 इंटू 300 कितना हो गया 300 का 1/4 कितना हो गया 75 इंटू 9। आपको डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1 इक्वल टू T1 कितना दिया है 300, 75 कॉमन निकाला 9 माइनस इधर आपका 4 बच गया 75 इंटू 5, 75 इंटू 4 क्या होता है 300, तो आपका आंसर जो होगा 375। करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एन आइडियल गैस pressure P is adiabatically compressed so that its density becomes twice that of an ideal।
तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कंप्रेस ऐसा किया, डेंसिटी ट्वाइस हो गया, मतलब डेंसिटी आपका del 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ del 1। सो आपका डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली रिलेशन। सो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हाफ ऑफ V1। इसको उल्टा करो, ठीक है। डेंसिटी बिकम ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल, तो वॉल्यूम के साथ क्या हो गया आपका इन्वर्स रिलेशन। ओके, सो ये वॉल्यूम आपको दिया गया है, कंप्रेस किया, मतलब आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कम हो गया। सो फॉर्मूला क्लियर है आप लोग को, पी वी गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में। सो आपको P2 बाई P1 क्या हो गया आपका V1 बाई V2 गामा, ठीक है। सो V1 बाई V2 क्या हो गया आपका 2 रेस टू गामा 2 रेस टू 7 बाई 5। आपको फाइनल प्रेशर निकालना है। सो P2 इक्वल टू P1 2 रेस टू 7 बाई 5, ठीक है। सो यहाँ पे आपको P1 का वैल्यू तो P1 का वैल्यू P है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2 रेस टू क्या 7 बाई 5 कितना होता है 1.4। यदि यहाँ पे आपका क्या रहता, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि यहाँ पे आपका 2 रेस टू 2 रहता तो 4 आता आंसर, 2 रेस टू 1 रहता तो आपका 2 आता। सो आपका जो आंसर है 2 और 4 के बीच में रहेगा, कि पावर 1 और 2 के बीच में 1.4। सो 2 और 4 के बीच में क्या आंसर, जैसे कि यहाँ पे आप ये तो 2 और 4 के बीच में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा क्या, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.4 आ रहा है, 2 से लेस देन है। 2 और 4 के बीच में एक ही आंसर है, वो है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब डेल पी इक्वल टू 0। आइसोबेरिक में वर्क डन होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो आइसोथर्मल में होता है, पर आइसोबेरिक में टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आपको रॉन्ग बोला था यहाँ पे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द इनिशियल प्रेशर ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज PV। ओके, फर्स्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस गैस इज एक्सपांडेड टू वॉल्यूम 9 बाय। ओके, सो पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो वॉल्यूम इज एक्सपांडेड टू 9V। ओके, आपका इनिशियल प्रेशर वाज P, सो P2 क्या हो गया आपका P1 V1 बाय V2। आपका इनिशियल प्रेशर इज P, इनिशियल वॉल्यूम इज V, आपका वॉल्यूम इज एक्सपांडेड टू 9V। सो यहाँ 9V लिखा, सो आपका P2 इक्वल टू P बाय 9। पहले उसको एक्सपांडेड टू वॉल्यूम 9V किया है, एंड देन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड टू V। ओके, फिर सेकेंड में क्या किया, 9V से V हुआ। ओके, देन इट्स फाइनल प्रेशर इज। ओके, सो कैसे निकालोगे, अभी P2 से P3 आया कॉन्सेप्ट। सो आपको यहाँ पता होता है PV गामा कांस्टेंट होता है, मतलब P3 बाय P2। ओके, P3 बाय P2 क्या हो गया आपका वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 3, ये आपका गामा। सो P3 बाय P2 आपको P3 निकालना है। P2 क्या हो गया आपका, ओके, V2 बाय V2 आपका कितना था, मतलब ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम 9V था, और आपका V हो गया। गामा कितना दिया है आपका, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट 3/2 दिया है। ओके, ये V कैंसल, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना दिया, P बाय 9, ये 1/2, ये 3/2 है, 2 कैंसल, 3 क्यूब, आपका ये कितना हो गया 27, ये आपका कितना हो गया 3P। के करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2. Okay, पहले T1 था, फिर expand adiabatically to temperature T2 by releasing the piston suddenly. L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after the expansion respectively. Then T2 by T1 क्या होगा, C। आपका पिस्टन है, पिस्टन में ये आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा सेम रहेगा, और आपका ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या देगा, वॉल्यूम देगा। ओके, सो आपका इसका रिलेशन क्या होता है T का वॉल्यूम के साथ,
टी वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। ओके, सो T2/T1 आपका क्या हो गया, V1/V2 गामा माइनस 1। आपको मैंने मोनोएटॉमिक बोला है, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, 5/3 होता है, राइट। आपने KTG में पढ़ा रहेगा, 5/3 माइनस 1। सो V1/V2 आपका कितना हो गया, 2/3। V1 वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया सेम रहेगा, लेंथ चेंज हो रहा है, राइट। सो आपका एरिया लेंथ 1, एरिया लेंथ 2, ये 2/3 आपका एक कट हो गया। सो L1/L2 आपका आंसर क्या आ गया, B। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं, आइडियल गैस विथ प्रेशर P, ओके, वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T एक्सपांडेड आइसोथर्मली। सो पहले आपका आइसोथर्मल एक्सपांसेस हुआ है टू वॉल्यूम 2V एंड फाइनल प्रेशर PI। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/PI। आपका P के लिए वॉल्यूम क्या है V, PI के लिए वॉल्यूम क्या है 2V। सो आपका PI क्या हो गया, P/2। नेक्स्ट क्या है, द सेम गैस एक्सपांडेड एडियाबेटिकली। ओके, सेम गैस मतलब अभी सेपरेटली अलग कर रहे हैं। द सेम गैस इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 2V, द फाइनल प्रेशर इज PA इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक। मतलब सेम गैस मतलब स्टार्टिंग P से उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ओके सेम किया उन्होंने, बट यहाँ पे आप लोग को पता रहेगा क्या होता है, गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में। सो आप क्या लिखोगे, और यहाँ पे आपको PA लिख के दिया है। सो P/PA, P और P के लिए वॉल्यूम क्या है आपका V है, ओके, और PA के लिए आपका वॉल्यूम क्या है 2V है। ये आपका गामा कैंसिल कर दिया। सो PA इक्वल टू आपका P/2 रेज़ टू गामा, ठीक है। सो थर्ड स्टेप आपको क्या होगा, PI/PA, PI का वैल्यू इस P/2 और इसका वैल्यू क्या है P/2 गामा। गामा गामा कैंसिल, तो आपका 2 गामा ऊपर नीचे 2, ये 2/1। सो 2 गामा/-1। करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग PV डायग्राम इज करेक्ट फॉर ए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। सो आपको इस केस में भी देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, B1 B इनिशियल टू B फाइनल। यहाँ पे आपका A से B होने पे वॉल्यूम आपका एक ही वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, और थर्ड आपको कहाँ पे, C में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a monoatomic gas is suddenly compressed to 1/8 of its initial volume adiabatically, मतलब V2 equal to 1/8 of V1। the ratio of final pressure P2/P1 क्या हो जाएगा आपका, V1/V2 रेज़ टू गामा, ठीक है। V1/V2 रेज़ टू क्या है आपका 8 रेज़ टू गामा, 8 रेज़ टू 5/3 आपका ये कितना हो गया 1/3, ये 2 रेज़ टू 3, ये आपका 3 कैंसिल, 2 रेज़ टू 5 32। P2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 32 P1। सो आपका करेक्ट आंसर विल बी A। ओके, सो इस तरह हम लोग ने अप्रॉक्स 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए दिस सेशन में। रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स आई थिंक रिमेनिंग आपके 12 to 13 प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट थर्ड सेशन में कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो आप लोगों ने मोस्टली क्या देखा, फॉर्मूले किस पे आ रहे हैं आपका ये P1 B1 इक्वल टू P2 B2 ऐसे एक्सपांशन पे, PV गामा कॉन्स्टेंट पे आ रहा है फॉर प्रॉब्लम्स, TB गामा -1 कांस्टेंट, इस पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। आपका गामा एंड आर के बीच में रिलेशन क्या, उस पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, CP एंड CV पे आ रहे हैं। ओके, सो ये ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है, तो इस पे ही आपको ज़्यादा मोस्टली पूछेगा। सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मैंने देखे रखी है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ सिनॉप्सिस के और नोट्स आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह दिए जो इस चैप्टर में लग रहे हैं, और एंड जो भी मैंने लास्ट 2 इसमें PYQ सॉल्व किए 2 सेशन में, उसके आप देख सकते हैं, हमें सॉल्यूशन मैंने दे के रखा है। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्टली आज हम लोग PCB शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है एंड इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, PB इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ये तीनों राइट है। करेक्ट आंसर इज B, जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज सप्लाइड टू डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो ऑफ del Q del U एंड del W पूछा है। सो del Q del U एंड del W
डेल क्यू क्या होता है आपका NCP डेल टी। आपका डायटोमिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CP का जो वैल्यू होता है 7/2 R होता है, 7/2 NR डेल टी। आपका यहाँ पे क्या होता है NCV डेल टी होता है, इसके लिए CV का जो वैल्यू होता है वो 5/2 R होता है, 5/2 R NR डेल टी। आपका डेल W जो होता है डेल Q माइनस डेल W, ये दोनों को माइनस करो, 2/2 NR डेल टी, जो कि आपको आंसर ओके ये आएगा। अभी आप क्या करो, ये तीनों का रेशो ले लो, डेल Q डेल U एंड डेल W, तो आपको क्या मिलेगा, ये डिनोमीटर कट जाएगा, 7 5 एंड 2। करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग PV डायग्राम इज करेक्ट फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। सो आइसोबैरिक प्रेशर के लिए प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज 2। प्रेशर देख रहे हो कांस्टेंट है, A to B एक ही प्रेशर है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे B। ओके, बाकी सब में यहाँ पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे गए सेम टाइप के। क्या दिया ना, आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू, आपको ये क्या लिखा है, ये 8/27 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो V2 क्या हो गया, 8/27 ऑफ B1, आपको T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया, जो कि आपका क्या होगा 300 केल्विन। ओके, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या दिया, 5/3। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब आपको T2 माइनस T1 निकालना। पहले तो आप T2 निकालो, फॉर्मूला क्या, TV गामा -1 कांस्टेंट, तो आपका T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा -1। सो आपका 27/8, 5/3 -1, 27/8, 2/3। ठीक है, T2/T1 आपका यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब, ये 2/3 कैंसल, कितना हो गया 9/4। सो T2 क्या हो गया आपका 9/4 T1। सो 9/4 इंटू 300, 9 इंटू 4, इसको कट किया कितना 75, ये कितना, ये 10 होता तो 750 होता, 750 में 675 माइनस कर दो, 675 केल्विन। करेक्ट आंसर विल बी ओके, ये आपका T2 आया, आपको डिफरेंस निकालना है, T2 माइनस T1, 675 माइनस 300, कितना आएगा आपका आंसर 375। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 27, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास व्हेन द वॉल्यूम चेंज। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, डेल यू क्या होता है NCV डेल टी, आपका CV क्या होता है NR गामा -1 डेल टी। ठीक है, और आप लोग को ध्यान में जो वर्क डन होता है वो P डेल V होता है, और इसको हम लोग आप ऐसा भी लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन करके। तो आपका ये जो NR डेल टी है, इसकी जगह पे आप P डेल V लिख सकते हो। आपका वॉल्यूम चेंज बोल रहा है 2V, V से 2V, तो ये ऐसा आप लिख सकते हो गामा -1, PB क्या हो गया आपका गामा -1। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच आपका डेल W क्या है 0 है एंड डेल Q इज लेस देन 0, देन फॉर द गैस आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। डेल W 0 है, डेल Q इक्वल टू क्या हो गया डेल W। ठीक है, अभी आपका क्या बोल रहा है, डेल Q इज लेस देन 0, तो आपका डेल U भी क्या होगा लेस देन 0 होगा। सो इफ द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, आपका क्या बोल रहा है कि अंडरगोज इन विच डेल W इज 0, डेल Q यदि आपका लेस देन 0 है, DQ आपका लेस देन 0, डेल U भी लेस देन 0। इंटरनल एनर्जी मीन्स आपका डिक्रीज हो रहा है। इफ इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो डेल T भी क्या होगा डिक्रीज होगा, हेंस करेक्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस is expanded adiabatically, how many times has the gas to be expanded to reduce RMS velocity? 2 times। so यहाँ पे आपका RMS speed क्या होता है, it is proportional to root T, C2/C1 equal to T2/T1। ये आपका C2 क्या हो गया 2 times of C1, so आपका C2/C1
क्या बोल रहा है आपको, एक्सपांडेड टू रिड्यूस बोला है तो ये आपका हाफ होना चाहिए। सो आपका C2 इक्वल टू हाफ C1। सो C2/C1 आपका क्या हो गया, हाफ। सो ये हाफ T2/T1। ओके, सो T2/T1 आपका कितना हो गया, 1/4। आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, T1/B1 गामा -1, T2/B2 गामा -1। सो V2/V1 गामा -1 क्या हो गया, T1/T2। ओके, एंड T1/T2 आपका 4 हो गया। ठीक है, सो आपका V2/V1 गामा का वैल्यू क्या, 1.5 - 1 4। V2/V1 1.5 - 1 मतलब 0.5 4। ओके, ये आपका रूट V2/V1 इक्वल टू 4, V2/V1 इक्वल टू 16। सो आपका V2 कितना हो गया, इक्वल टू 16 टाइम्स। बी इज द करेक्ट आंसर। 19 3 samples of the gas A, B and C have initially equal volume. Now volume of each sample is double. The process is adiabatic for gas A, isobaric for B and isothermal for C. If the final pressure are equal for all the 3 samples, the ratio of their initial pressure. Okay, so आपको क्या दिया यहाँ पे, volume of each sample is double. So V2 equal to 2V1 और आपका पहले के लिए में करो गामा आपका 3/2 क्योंकि पहला आपको एडियाबेटिक लिखा हुआ है। सो एडियाबेटिक के लिए P/B1 गामा, P2/V2 गामा। सो आपका P1/P2 क्या हो गया, V2/V1 गामा। सो आपका यहाँ पे क्या लिखूँगा, V2/V1 2/3/2 जो आपका P1/V2 क्या हो गया, 2/2। ओके, ये आपका ए गैस था। नेक्स्ट क्या बोला, आइसोबेरिक। ओके, आइसोबेरिक फॉर बी मतलब आपका प्रेशर क्या है, सेकेंड टाइम पे सेम है। सो P1/P2 क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, 1 हो गया। थर्ड केस के लिए क्या बोला है, थर्ड के लिए आइसोथर्मल में क्या होता है, P1/V1 इक्वल टू P2/V2। सो आपका P1/P2 रेशियो ऑफ गैसेस क्या आएगा यहाँ पे, V2/V1। आपको वॉल्यूम क्या बोल रहा है, डबल हो गया, राइट। सो 2B/V यहाँ पे 2 रेशियो। सो इस केस में आपका प्रेशर का रेशियो 2 है, इस केस में प्रेशर का रेशियो क्या है, 2√2 है और यहाँ पे 1 है। तो अभी आप इसको रेशियो लेने जाओगे तीनों केस में। सो 2√2, ओके, 1 और 2। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following parameters does not represent a thermodynamic state of a say gas. Okay, so वॉल्यूम बताता है, टेम्परेचर बताता है, प्रेशर बताता है। ये तीनों क्या है, आपके थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है। बट वर्क क्या है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ओके, ये आपका कोई स्टेट नहीं बताता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, if the gas is compressed isothermally then RMS velocity of the gas will be. Okay, सो जो RMS स्पीड होता है आपका क्या होता है, 3RT/मोलिकुलर मास। RMS स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो RMS स्पीड भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज क्या हो गया, 0। कौन सा करेक्ट नहीं है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, यस, ये भी करेक्ट है। आपका वर्क डन इज पॉजिटिव। सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, P∆V। आपका वर्क डन क्या हो रहा है, 0 होता है, तो ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 kmol ऑफ ए गैस adiabatically, the work is 120 kilojoule is performed in this process. Temperature of the gas increases by 6 degree Celsius. Okay, so adiabatic के लिए आपका जो वर्क डन होता है T2 - T1 आपका 1 माइनस गामा, ये -125 किलो जूल। ओके, आपका 1 R का वैल्यू 8.3। आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री लिखो,
आपका ये -1 माइनस गामा, राइट। ओके, वो आपको निकालना है। सो इसको आप उधर डालोगे। सो 1 माइनस गामा इक्वल टू 18.3 इंटू 6 अपॉन -125। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 6 81, 8 6 48, 49, ये आपका 125। ओके, आपने इसको अभी सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर आता है ये आता है आपका 0.4। सो गामा इक्वल टू आपका क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, ये -1.4, ये माइनस साइन। ओके, सो 1 प्लस 0.4 कितना हो गया? 1.4। तो यहाँ पे 1.4 गामा का वैल्यू आ रहा है, तो आपने केटीजी में पढ़ा रहेगा, ये आपका रिजिड एंड डायटोमिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द लास्ट PYQ क्वेश्चन। सो इसमें आपको क्या दिया है? मोनोगैटिक गैस इज सडनली कम्प्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। सो V2 आपका V2 इक्वल टू 1/8 ऑफ V1। द रेशियो ऑफ इट्स फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर कितना होगा? ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे? P2/P1 इक्वल टू V1/V2 गामा। V1/V2 क्या होगा? 8 गामा। आपका गामा का वैल्यू क्या? 5/3। सो 2/3, 5/3, 3 कैंसल, 2/5, 32। सो 30/1, डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स के सारे PYQ सॉल्व कर लिए 2021 के। ओके।